हेलो दोस्तों। हम निकाल रहे हैं कुमार मित्तल फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो, और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक सॉल्व किए हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। आपको बता दें, अगर आप तक हमारे चैनल को से नहीं जुड़े हैं आप तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही हम आपके लिए केमिस्ट्री और बायो की लगातार क्लासें लाइव क्लास के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से लेते रहेंगे, और वो सब चीज़ें आपको जीरो से लेकर चलेंगे जो जिन चीज़ों को आप सीखना चाहते हो और सीखनी आपको चाहिए। तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं, वहाँ भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं। हमें मान दिए गए हैं दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड है, यानी कि C1 बराबर कितना है 4 माइक्रोफैरड और C2 बराबर कितना है 12 माइक्रोफैरड है। 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये V का मान है। V बराबर कितना है 120 वोल्ट, और कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। हमें निकालना है प्रभावी धारिता का मान, यानी कि C का मान निकालना है, और इसके अलावा C का मान हमें निकालना है। इसके अलावा हमें और क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश यानी कि Q का मान निकालना है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश होगा। विभवांतर अलग अलग होगा तो V1 का मान हमें निकालना है और V2 का मान हमें निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, दोनों C1 C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम निकाल लेते हैं C का मान। C का मान क्या होगा श्रेणी क्रम के लिए, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/4 प्लस 1/12 हो जाएगा। लैसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12 लैसा आ जाएगा। और 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, प्लस 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो ये हो जाएगा 4/12, या हम लिख सकते हैं C बराबर 12/4। इससे इसे काटेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 माइक्रोफैरड किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी C का मान जो हमें निकालना था। पहला आंसर हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालनी है Q का मान। तो Q बराबर होता है हमारा क्या, Q बराबर C गुना V। तो यहाँ से C का मान हो जाएगा हमारा कितना, 3, और V का मान कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, 360 माइक्रो कुलाम। हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा Q का मान जो हमें निकालना था। और हमें निकालना है V1 और V2 का मान। तो हमारा V बराबर होता है क्या, Q/C। V1 निकालना है तो हम लिख लेते हैं V1 बराबर Q/C1। तो यहाँ से हमारा Q का मान कितना है 360 है, और C का मान कितना है, C का मान हमारा C1 का मान है 4। तो हम लिख लेते हैं 4, 4 × 4 4 × 36। तो ये आ जाएगा 90 वोल्ट, क्योंकि माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। V1 का मान आ जाता है हमारा। V2 का मान भी इसी तरह से निकाल लेंगे, V2 इज इक्वल टू Q/C2। तो Q का मान 360 है और C का मान कितना है 12 है। तो हम इससे इसे डिवाइड करेंगे, 12 × 12 12 तिया 36, ये आ जाएगा 30 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। दो संधारित्र क्रमशः 3 व 2 माइक्रोफैरड के हैं, यानी कि C1 का मान कितना है 2 माइक्रोफैरड और C2 का मान कितना है, C2 बराबर
3 माइक्रोफैरड है। श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेटों पर 1000 वोल्ट का आवेश है, यानी कि हमें दिया गया है V का मान कितना हो जाएगा हमारा 1000 वोल्ट। V बराबर 1000 वोल्ट। और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेटों को पृथ्वी से जोड़ा गया है। हम कह लेते हैं V1 तो 1000 वोल्ट है और V2 बराबर हमारा कितना है, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ने के बाद संधारित्र की जो प्लेटों पर आवेश है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दूसरे संधारित्र की। और यहाँ से हमारा डेल्टा V जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा पूरा। तो इसके बाद प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। हमें भीतरी प्लेटों के विभव और आवेश के मान ज्ञात करने हैं। तो आवेश सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हमें कहा गया है श्रेणी क्रम के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। हम मान रख लेते हैं 1/2 प्लस 1/3, लैसा ले लेंगे 6 लैसा आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार और 3 के पहाड़े में 2 बार, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, 5/6। यहाँ से C का मान हो जाएगा 6/5। इसे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड। ये मान किसका आ जाएगा, हमारा C का मान आ जाएगा। C के बाद हमें निकालना है किसका मान, प्रत्येक संधारित्र पर क्या मान निकालना है। पहले तो देखो हमें C का मान चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। Q1 का मान निकालना है और Q2 का मान निकालना है। इसी तरीके से हमें V1 V2 का मान निकालना है, जबकि डेल्टा V हमें जो दिया गया है, हमने ये मान आया है यहाँ से हमारा डेल्टा V जो आएगा वो 1000 आ जाएगा। आगे चलते हैं, हम लिख लेते हैं क्या, Q का मान, Q1 का मान, Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Q बराबर C गुना V। क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए सभी पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। तो C का मान कितना आया है टोटल के लिए, 1.2 प्लस गुना माइक्रोफैरड है तो 10⁻⁻6 से गुना कर लेंगे। और V का मान कितना है, V का मान हमारा 1000 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.2 गुना 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी गुलाम हो जाएगा, क्योंकि Q का मान है तो ये हमारा Q का मान आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है V1 का मान और किसका मान, V2 का मान। तो V1 हमारा हो जाएगा क्या, Q/C। देखो ये V1 जो है हमारा, ये जो टोटल के लिए है, हम इसे डेल्टा V, मैंने बताया है डेल्टा V का मान जो है यहाँ से, क्योंकि 0 में से 1000 घटाएंगे तो ये 1000 ही रह जाएगा। तो यहाँ जो हमने मान रखा है, ये रखा है डेल्टा V का। और हमें V1 V2 निकालना है आंतरिक प्लेटों के लिए। तो V1 हमारा हो जाएगा क्या, Q/C1, Q/C1। Q का मान हमारा आया है 1.2 गुना 10⁻³ अपॉन में C1 कितना आ जाएगा हमारा, C1 आ जाएगा हमारा कितना यहाँ से हम लिख लेंगे 2 गुना 10⁻⁻6, क्योंकि C1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ से हम इसे काट लेंगे, यह आ जाएगा 0.6, पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी। तो 0.6 गुना 10⁻³ ये प्लस की हो जाएंगी। और इसे ही हम लिख सकते हैं कितना, 6 गुना 10⁻² वोल्ट या 600 वोल्ट। तो ये हमारा पहले के लिए आ जाएगा V1। इसी तरीके से V2 का मान निकाल लेंगे। V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2 इज इक्वल टू कितना, Q का मान है हमारा 1.2 गुना 10⁻³ अपॉन V2 का मान कितना है, 3 गुना 10⁻6 है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0.4 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 0.4, ये पावर ऊपर जाके प्लस की 3 माइनस हो जाएंगी तो गुना 10⁻³
इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना 10 की पावर 2 वोल्ट या 400 वोल्ट। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है। 20 वोल्ट की एक बैटरी है और 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 100 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है। देखो V का मान दिया गया है, V बराबर 20 वोल्ट है और इसके बाद हमें मान दिया गया है किसका, Q का मान कितना है, 30 माइक्रोकुलाम है। तो हम लिख देते हैं 30 माइक्रोकुलाम। ठीक है दोस्तों, हम इसे दे लेते हैं क्योंकि इनके बीच वायु है तो हम इसे दे लेते हैं Q0 का मान। जोड़ने पर आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है, यानी कि क्यू के का जो मान है वो कितना है, 75 माइक्रोकुलाम है। तेल का परावैद्युतांक तथा, यानी कि हमें के का मान निकालना है और क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। तथा तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। दूसरा हमें ऊर्जा का मान निकालना है, यू का मान हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम निकाल लेंगे C0 का मान। C0 का मान हमारा क्या आ जाएगा, C0 बराबर Q अपॉन V, Q0 अपॉन V। Q0 का मान हमारा कितना है, 30 है, माइक्रोकुलाम है। ठीक है, और हमारा जो है V का मान कितना है, V का मान हमारा 20 है। तो 0 से 0 कट जाएगी, हम इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 1.5 माइक्रो फेरड। क्या आ जाएगा, 1.5 माइक्रो फेरड आ जाएगा C0 का मान। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, CK का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है CK इज इक्वल टू, CK इज इक्वल टू हमारा होता है KC0। या हम इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं क्या, किस तरीके से, K इज इक्वल टू हमारा होता है क्या, CK अपॉन C0, CK अपॉन C0। तो हमने C0 तो आ गया, अब हम CK निकाल लेते हैं। तो Q K का मान कितना है, अपॉन यहाँ पर रहने वाला है V। ठीक है, Q K का मान हमारा कितना है, 75 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 20। तो इससे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3.75 माइक्रो फेरड। मान रख लेते हैं यहाँ पर। देखो CK का मान हमारा आया है 3.75 और यहाँ पे हमारा कितना आया है, 1.5। इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइडेशन के बाद आ जाएगा कितना, 2.5 माइक्रो फेरड। कैसे आएगा, देखो पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम 150 ही कम, 150, 150 दूनी 300, बचेंगे कितने, 75। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया, 750 हो गए। तो 15 पंजे 75, यानी कि 150 पंजे 750 होते हैं। तो दो आ गया, क्योंकि परावैद्युतांक का मान है तो ये इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। किसका मान, ये हमारा परावैद्युतांक का मान आ गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, U का मान निकालना है। तो U बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, U बराबर 1/2, 1/2 क्या होता है, CV² होता है। अब हमें क्या निकालना है, तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा, यानी कि तेल से भरे हुए संधारित्र में निकालनी है। तो C का मान हम रखेंगे CK वाला, रख लेते हैं 1/2। CK का मान कितना है, 3.75, और ये माइक्रो फेरड में है तो इसे फेरड में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से गुना करेंगे। तो गुना 10 की पावर -6 और गुना V का मान कितना है हमारा, V² 20 है तो 20 गुना 20। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से हम कितना,
दो एकम दो, दो ढाई 10, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि 3.75 गुना दो, और दो जीरो से ये दो पावर घट जाएंगी तो 10 की पावर -4 रह जाएंगी। और इसकी हम इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, दो पंजे 10 की जीरो, हासिल लगे एक, दो सत्ते 14 और एक 15 का 5 का, हासिल लगे एक, दो तिया 6 और एक 7। दो अंक के बाद पॉइंट है, दो अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुना 10 की पावर -4 जूल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57। किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया जाता है। देखो यहाँ अलग कर दिया गया है स्रोत से। बाकी V का मान कितना दिया गया है, V बराबर दिया गया है हमें 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, आवेशित करके अलग करके दिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक के 2 है। तो के का मान हमें दे दिया गया है 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता यानी कि C0 बराबर कितना है हमारा, C0 हमारा 10 माइक्रोफैरड है, 10 माइक्रोफैरड है। तो परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। यू के का मान हमें निकालना है, और यू के लिए हमें चाहिए पहले क्या, सी के का मान। तो हम, और उससे भी पहले हमें क्या चाहिए, क्यू का मान चाहिए, क्योंकि आवेशित करके वोल्ट को तो कर दिया गया अलग। हम देखो यू के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है यू बराबर 1/2 CV²। ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वोल्ट की जो स्रोत है उसे अलग कर दिया गया है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा U बराबर क्या, 1/2 Q² अपॉन C। क्या फॉर्मूला यूज होगा, Q² अपॉन C का फॉर्मूला यूज होगा। और C भी कौन सा, C के वाला रखा जाएगा। तो हमें चाहिए पहले इसके लिए क्या, Q का मान। तो Q निकाल लेते हैं। Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा हमारा C गुना V, और C हमारे पास C0 है तो C0 ही रख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कितना, C0 का मान है 10 माइक्रोफैरड, गुना V का मान कितना है 5 है। तो सीधा सीधा हो जाएगा 10 पंजे 50 माइक्रो कुलाम। ठीक है, इसे मैं मिटो देता हूँ, आगे लिख लेता हूँ। ये मैंने बता ही दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और किस लिए होगा। अब हमें चाहिए किसका मान, सी के का मान चाहिए। तो सी के का मान हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। सी के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, C0 गुना के। C0 का मान हमारा कितना है, C0 का मान हमारा 10 माइक्रोफैरड है, गुना के का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। ठीक है दोस्तों। अब हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं क्या, आंसर निकालने के लिए U का मान निकालना है। तो U बराबर, क्योंकि विभवांतर को देखो अलग कर दिया गया है, आवेश है, तो आवेश के कारण U बराबर 1/2 Q² अपॉन C। तो ये हो जाएगा 1/2 Q का मान, Q² का मान हम रखेंगे कितना, 5 गुना, माइक्रो में है तो 10 की पावर -6 गुना 5 गुना 10 की पावर -6, अपोन में क्या आएगा, C का मान 20 है तो आ जाएगा 20 गुना 10 की पावर -6। देखो -6 से ये -6 पावर कट जाएंगी, और कितना हो जाएगा, पंजे पंजे 25 गुना 10 की पावर -6 हो जाएगा, अपोन में ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, आगे कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ से हमारा कितना आएगा, 40 हो गया ये, हम एक जीरो को और ऊपर पहुँचा देंगे तो 10 की पावर हमारी कितनी हो जाएंगी, -7 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 25/4 गुना 10 की पावर -7।
अब 4 से 25 को डिवाइड कर लेते हैं, 4 6 की 24 होता है, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 2 बच के फिर जीरो बढ़ा ली, 4 पंजे 20 होता है, गुना 10 की पावर -7 जूल, -7 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 की पावर -5 जूल दिया गया है, तो एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं। 5 5 25 इतना ही आंसर आएगा, यही आंसर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस संयोग को 300 वोल्ट के पर आवेशित किया गया है। तो C1 का मान पहला कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। C2 का मान कितना है, 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है, तो हमारा C का मान कितना हो जाएगा, चलो निकाल लेंगे, अभी बता देंगे। और इस संयोग को 300 वोल्ट, V का मान कितना है, 300 वोल्ट है, पर आवेशित किया गया है। संयोग पर कुल कितना आवेश है तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित है। Q का मान हमें निकालना है और U का मान हमें निकालना है। एक सेकंड हम लिख लेते हैं क्या निकालना है। Q का मान हमें निकालना है और U का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम C निकाल लेते हैं। समांतर क्रम के लिए C बराबर होगा C1 प्लस C2, यानी कि 2 + 4 = 6 माइक्रोफैरड। ये मान किसका आ जाएगा, C का। अब हमें निकालना है Q। Q बराबर हमारा क्या होता है, Q बराबर होता है C गुना V। Q बराबर C गुना V। C का मान हमारा कितना आ गया है, C का आ गया है हमारा, देखिए 6 गुना 10 की पावर -6, माइक्रो है तो 10 की पावर -6। और V का मान हमारा कितना आ गया है, 3 गुना 10 की पावर सॉरी 300, कितना है, 300 है। तो 2 पावर से 2 जीरो घट जाएंगे और छेतिया हो जाएगा 18 गुना 10 की पावर -4, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.8 गुना 10 की पावर -3 गुलाम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब हमें चाहिए U का मान। U बराबर हमारा क्या होता है U बराबर होता है 1/2 CV²। तो हम CV² से निकाल लेंगे क्योंकि विभवांतर जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो 1/2 C का मान कितना होगा, 6 गुना 10 की पावर-6, ठीक है, गुना V का मान 300 गुना 300 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो सिंपल सा मान आ जाएगा कितना, 4 जीरो से ये पावर माइनस हो जाएंगी, तो हम लिख लेते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुना 10 की पावर-2, या इसी को हम लिख लेंगे 0.27 जूल। हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 59 है, 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़कर इतने वोल्ट पर आवेशित किया गया है। हमें निकालना है क्या, C1 का मान दिया गया है कितना, 1.25 माइक्रोफैरड। C2 का मान दिया गया है कितना, 5 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जोड़कर V का मान दिया गया है कितना, 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। Q का मान हमें निकालना है। 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, V1 का मान हमें निकालना है।
शुरू करते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम के लिए 1/c बराबर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। इसके बाद हम मान लिख लेंगे 1/c1 और c2 का मान हमारा आ जाएगा कितना कितना, ये हो जाएगा 1.25 प्लस 1/5। लेस है हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लेसे ले लेते हैं तो लेसे आ जाएगा हमारा दोनों का 6.25, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधी सीधी सी, इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें, नीचे नीचे की गुना करेंगे तो हमारा ये यहाँ से आ जाएगा कितना, नीचे नीचे की गुना 25, 125 पंजे होते हैं 625, तो ये हो जाएगा 6.25, 5 ही कम 5 प्लस ये 1.25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 अपॉन कितना 6.25, इससे इसे काट देंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, यानी कि C बराबर 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, Q का मान निकालना है। Q बराबर क्या होता है, C गुना V होता है। तो यहाँ से C का मान 1 × 10⁻⁻⁶, और क्योंकि आंसर माइक्रो में है तो हम पावर भी नहीं लगाएंगे। 1 और V का मान कितना है 75 है, तो 75 ही कम 75 माइक्रो कुलाम हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा हमें निकालना है V1 का मान, तो V1 हमारा हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 इज इक्वल टू Q का मान हमारा कितना है 75 है, और C1 का मान हमारा कितना है 1.25 है। पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। 125 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 125 छिक्का होते हैं 750, 125 छिक्का 750 होते हैं, एक जीरो बच गई वो यहाँ आ जाएगी, वोल्ट में आंसर आ जाएगा V1 का हमारा। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सोल्व हुए 59। क्वेश्चन नंबर 60, 3 तथा 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि C1 का मान कितना है 3 माइक्रोफैरड है, और C2 का मान कितना है 6 माइक्रोफैरड है। संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर है। V का मान 120 वोल्ट है, लगाया गया है। 3 माइक्रो फैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V1 का मान हमें चाहिए। इसके बाद 6 माइक्रो फैरड के संधारित्र पर कितनी ऊर्जा है, U2 का मान हमें चाहिए। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले टोटल C का मान। टोटल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, लेस आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 प्लस 6 कम 6, ये हो जाएगा कितना 3/6, या C बराबर 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 माइक्रो फैरड हमारा C का मान आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या V1 का मान, तो V1 के लिए हमें चाहिए Q का मान। Q का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा Q बराबर हमारा, Q बराबर हो जाएगा CV², Q बराबर सॉरी C गुना V, C गुना V, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना और V का मान 120 है, तो 120 दूनी 240 माइक्रो कुलाम हो जाएगा Q का मान। अब हमें चाहिए C1 के लिए वोल्ट का मान, तो V बराबर हमारा क्या होता है Q अपॉन C1। Q का मान कितना है 240, और C1 का मान कितना है 3 है, तो
3 से 3 अठे 24, 80 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम U2 का मान। तो U2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 सी, 1/2 Q² अपॉन सी, क्योंकि एक निश्चित संधारित्र के लिए जो है उसने कहा है, और हम यहाँ सी का मान रखेंगे C2 वाला। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 Q² अपॉन C2। Q² का मान कितना है, Q का मान हमारा 240 है, तो 240 गुना 240, और माइक्रो में है तो 10⁻6 दो बार आनी है, तो यहाँ हम सीधा सीधा 10⁻12 लिख लेते हैं। अपोन में हमारा सी का मान कितना आ जाएगा, 6 गुना 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा 6×2 = 12, यानी कि 6 × 6 और 6 × 4 = 24, 40 आ गया। 2 × 2 और 2×2 = 4, 20 आ गया। तो इनकी गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 पावर घट जाएंगी, 6 ये घट जाएंगी, तो बचेंगी कितनी, 4। तो 24 गुना 2 गुना 10⁻⁻4, और 24×2 = 48 गुना 10⁻⁻4, या इसे ही हम लिख लेंगे 4.8 गुना 10⁻³ जूल। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है। वी का मान दिया गया है, और सी देखो हम इसे मान लेते हैं C1 C2 C3, C1 C2 C3 रख लेते हैं। C1 हमारा हो गया, C2 हमारा हो गया, और C3 हमारा ये हो गया। कितने वोल्ट के विभवांतर से जुड़े हैं, V का मान दे दिया गया है 40 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े हैं। इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। C का मान हमें निकालना है, C का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो C बराबर निकालना है। इसके बाद तुल्य प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, यानी कि Q1 का मान हमें निकालना है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, क्योंकि देखो दो तो श्रेणी क्रम में है, तो इन पर तो समान होगा, इन पर क्या होगा, अलग आवेश होगा 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर। तो हम 2 Q निकालेंगे, एक Q1 का मान और एक Q2 का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुल्य धारिता के लिए दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम से निकाल लेते हैं। 1/CA बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, लेसे ले लेंगे 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 5/6, या CA बराबर 6/5। इससे इसे डिवाइड करेंगे, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइक्रोफैरड। इसके साथ एक फिर क्या है, एक जो है वो समांतर क्रम में है। अच्छा, बट्टे में आंसर है तो हम इसे यहीं छोड़ लेते हैं चाहे, तो समांतर क्रम में है तो लिख लेते हैं C बराबर CA प्लस C3। तो CA का मान हम रख लेते हैं 6/5, और C3 का मान रख लेते हैं +1। 5 × 5 और 6, ये हो जाएगा 11/5। जो आंसर आपको दिया गया है ये है माइक्रोफैरड। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 दूनी 10, 2.2 के रूप में भी लिख सकते हैं माइक्रोफैरड। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान निकालना है। तो आवेश देख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा। Q बराबर हम लगा लेते हैं, देखो मैंने बताया है ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन पर तो एक आवेश होगा। तो हम निकाल लेते हैं पहले Q1 बराबर C गुना V, और C यहाँ हम कौन सा रखेंगे, हम यहाँ C रखेंगे CA वाला।
सी ए वाला रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.2 है गुना 10, वी का मान कितना है, वी का मान हमारा है 40। कितना है, 40 है। पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएगी और बचेगा कितना, 12 चौक 48 माइक्रो कुलाम पर। ये हमारा आवेश आ जाएगा। अब ये दूसरा समांतर क्रम में है तो इस पर अलग आवेश होगा और इसके लिए यही धारिता का मान रखा जाएगा। तो निकाल लेते हैं, Q2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, C गुना V2, और C हमारा 1 रखा जाएगा। तो ये आ जाएगा Q2 बराबर C गुना V2 या C3 गुना V। यहाँ कितना है, 1 है इसका मान, 1 माइक्रो फैरड है। तो 1 गुना V का मान 40 है, यह आ जाएगा कितना, 40 माइक्रो कुलाम। यही हमें आंसर निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, तीन संधारित्र 5 माइक्रो फैरड, 10 माइक्रो फैरड व 15 माइक्रो फैरड, 5 माइक्रो फैरड, 10 माइक्रो फैरड व 15 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सब पे निकालनी है, वेरी सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। अब तो इतना जान ही गए होंगे। मान किस चीज़ के दिए गए हैं, C1 इज इक्वल टू कितना है, 5 माइक्रो फैरड, C2 इज इक्वल टू कितना है, 10 माइक्रो फैरड, C3 इज इक्वल टू कितना है, 15 माइक्रो फैरड है। यहाँ से हमें मान V का दिया गया है। V बराबर कितना है हमारा 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट है। मान निकालने किसके हैं, सभी पर, समुच्चय प्रत्येक पर संधारित्र पर आवेश यानी कि Q1 Q2 और Q3, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सब पर अलग अलग आवेश होगा, इसलिए सभी का अलग अलग मान निकलेगा। इसके बाद हमें निकालना है U1 U2 और U3 का मान। तो सिंपल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल का जो है इसमें सिंपल है, पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q1 का मान हो जाएगा C गुना V1, C1 गुना V, C1 गुना V। C1 का मान कितना है, 5, और V का मान कितना है 120। तो 12 पंजे 60 और एक जीरो, ये 600 माइक्रो कुलाम। फर्स्ट आंसर आ गया है। फिर Q2 का मान निकाल लेते हैं। Q2 का मान कितना है, C2 गुना V। C2 का मान कितना है, 10 गुना 120, इनकी गुना करेंगे तो 1200 माइक्रो कुलाम। Q3 का मान निकाल लेते हैं। Q3 का मान हमारा कितना आ जाएगा, C3 गुना V, तो 15 गुना 12 120 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 और एक जीरो, ये माइक्रो कुलाम। C के मान तो हमारे आ गए, सॉरी Q1 Q2 Q3 के मान हमारे आ गए। अब हम निकालेंगे U1। U1 हमारा क्या होगा देखते हैं। U1 बराबर हो जाएगा, U1 बराबर 1/2 C1 और V स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 C1 का मान कितना है, C1 का मान है हमारा 5 गुना 10 की पावर -6, और V का मान 120 गुना 120, 120 गुना 120। इसे काट लेंगे, 2 एकम 2 और 60 आ जाएगा। 12 छिक 72 और 72 पंजे कितने होते हैं, 72 पंजे होते हैं 360। कितने होते हैं, 360। तो ये हो जाएगा 360 के सामने 2 जीरो गुना 10 की पावर -6।
3 जीरो से 3 पावर घट जाएंगी, ये कितना बचेगा हमारा 36 गुना 10 की पावर -3 या 0.036 जूल। आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अब हमें U2 निकालना है। U2 बराबर हमारा क्या होगा, 1/2 C2 और V² इज इक्वल टू मान रख लेते हैं 1/2। C2 का मान कितना है 10 गुना 10 की पावर -6 गुना 120 गुना 120। यहाँ से काटेंगे 12 म्हणजे 60, सॉरी 12 6 दूनी 12 तो 60 आ जाएगा, और 12 6 72, तो ये कितना आ जाएगा 72, और पावर बचेंगी कितनी, ये 72 गुना 10 की पावर -3 या 0.072 जूल। आंसर नंबर 2 आ जाएगा। U3 बराबर कितना होगा 1/2 C3 गुना V², मान रख लेंगे 1/2। C का मान कितना है, C3 का 15 है, 15 गुना 10 की पावर -6 गुना 120 गुना 120। इससे इसे काटेंगे तो 60 आ जाएगा। 15 12 की जो गुना होती है 180 होती है, 180 यानी कि 18 18 छिक 18 एकम 18 18 छिक्का 108। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 108, 108, और घात कितनी बचेंगी, 2 घात घट जाएंगी, तो ये गुना 10 की पावर कितनी आ जाएंगी, पूरा पूरी अगर गुना करें, एक सेकंड हम करके देख लेते हैं। देखो 15 और 12 की जो गुना होगी, 15 धाम 150 और 15 दूनी 30, 180 हो जाएगी। 180 में हम 6 की गुना करेंगे, 180 गुना 6, 6 जीरो जीरो, ठीक है, और एक जीरो यहाँ भी थी, तो 60 की कर रहे हैं तो 600 6 48 का 8 का हासिल लगे 4, 6 कम 6 4 10, यही आएगा, एक जीरो और आएगी, ये इतना आंसर हमारा आ जाएगा। गुना 10 की पावर कितनी 6 गुना 10 की पावर -6, तो यहाँ से 6 पावर घटेंगी तो अब पॉइंट इधर से रख जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा कितना 0.108 जूल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक पर 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यानी कि C1 C2 C3 सबका मान कितना है, समान संधारित्र हैं, हम समान धारिता के हैं, और प्रत्येक संधारित्र पर इतने माइक्रोकुलाम आवेश संचित है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितनी धारिता होगी। तो हमें मान दिया गया है किसका, V का मान दिया गया है कितना 1.5 वोल्ट, और Q का मान दिया गया है कितना 1.5 गुलाम। इस 1.5 को हम बदल लेंगे, गुलाम है, तो हमें मान चाहिए C का। C बराबर हमारा क्या होता है, C बराबर हमारा होता है Q/V। ये हमारा कितना आ जाएगा, Q का मान 1.5 माइक्रो कुलाम, और यहाँ 1.5, इससे से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइक्रो कुलाम। ठीक है, अब ये जुड़े हैं कौन से क्रम में, समांतर क्रम में सारे, यानी कि C1 का मान भी इतना ही, C2 का, C3 का, C4 का, सबका मान इतना ही है। ये हमने मान निकाला है संधारित्र का C1 का मान। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 4 संधारित्र हैं, उसने कहा चारों समान धारिता के हैं, तो यानी कि C1 भी 1 माइक्रो फेरड, सॉरी ये माइक्रो कुलाम लिख दिया हमने, फेरड में होगा। C2 भी 1 माइक्रो फेरड, और C3 भी 1 माइक्रो फेरड, और C4 भी 1 माइक्रो फेरड है। ये हमारे मान आ गए हैं यहाँ तक।
यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो क्या होगा। तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। मान रख लेते हैं 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। लैसे आ जाएगा 1, ऊपर के जोड़ के लिखे जाएंगे 4। तो C का मान आ जाएगा C बराबर 1/4 माइक्रोफैरड। ठीक है, या क्या 0.25 माइक्रोफैरड। ठीक है, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। आगे चलते हैं, मान निकालना है किसका, आवेश का। श्रेणी क्रम में आवेश सब पर इक्वल होगा, तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, C गुना V। C गुना V हो जाएगा। C का मान हमारा कितना 0.25 और V का मान हमारा कितना है, V का मान हमें दिया गया है 1.5। ये गुना करेंगे 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37। और 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा और यह आएगा माइक्रो कुलाम। इतना आवेश उन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, क्या कहता है। एक 0.50 माइक्रोफैरड का संधारित्र इतने 0.75 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। यानी कि C1 का मान कितना है 0.50 है, C2 का मान कितना है 0.75 है माइक्रोफैरड, ये भी माइक्रोफैरड में है। इसे संयोग को 110 वोल्ट, V का मान कितना है 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया है, Q का मान हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, बैटरी में से कुल कितना आवेश लिया गया है, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, Q का भी मान निकालना है। इसके बाद क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो अलग अलग आवेश होगा, Q1 और Q2 भी हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले निकाल लेंगे समांतर क्रम के लिए दोनों को जोड़कर टोटल धारिता कितनी है। टोटल धारिता C का मान निकाल लेंगे। C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0.50 प्लस 0.75। यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2 का हासिल 1 की हो जाएगा 1.25। C का मान C बराबर 1.25 हो जाएगा माइक्रो फैरड। ठीक है, अब हमें चाहिए किसका मान, Q का मान। Q बराबर हमारा क्या होता है C गुना V। तो C का मान तो 1.25 और V का मान कितना है 110 है। तो गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद क्या आएगा, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 का हासिल लगे कितने 3 सॉरी 2, 11 दूनी 22, 2 23, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगे 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 27 का कितना हो जाएगा 7 का हासिल लगे 2, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 2 13 और एक जीरो थी, ये जीरो। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा माइक्रो कुलाम में आंसर आ जाएगा 137.50। अब हमें निकालना है किसका, Q1 का मान। तो यहाँ से Q1 बराबर हो जाएगा हमारा C1 गुना V1 सॉरी गुना V। तो लिख लेते हैं, निकाल देते हैं। Q1 बराबर C1 का मान कितना है 0.50 और गुना 11। तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लग जाती है और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। तो ये आ जाएगा 55 माइक्रो कुलाम। Q2 का मान भी निकालना है तो Q2 बराबर C2 गुना V इज इक्वल टू C2 का मान कितना है 0.75 और V का मान 110 है।
11 पंजे 55 का 5 का हासिल, 5 लग गए, 11 सत्ते 77, 77 और 5 82, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा ली, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हमने, सॉरी यहाँ तो एक ही जीरो है तो एक जीरो लगा ली, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। ये आ गया कितना, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 82.50। कितना आ गया है, 82.50 माइक्रो कुलाम। आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 65 क्या कहता है, दो संधारित्र C1 बराबर कितना है, C1 बराबर है 4 माइक्रोफैरड, और C2 बराबर कितना है, 12 माइक्रोफैरड है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोग में को एक तीसरे संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। C3 कितना है, 8 माइक्रोफैरड है। उस जोड़कर 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। V बराबर 200 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए संयोग की कुल धारिता। C का मान ज्ञात करना है। इसके बाद हमें और क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं। C3 की प्लेटों पर आवेश, C3 की प्लेटों पर आवेश यानी कि Q3 का मान हमें ज्ञात करना है। Q3 हमें ज्ञात करना है। इसके बाद C3 का विभवांतर यानी कि विभवांतर ज्ञात करना है V3 के लिए, तथा समांतर संयोग का विभवांतर टोटल V का मान हमें ज्ञात करना है। कि समांतर संयोग यानी कि 1 और 2 का, तो हम लिख लेते हैं समांतर संयोग के लिए VA का मान हमें ज्ञात करना है। सोल्व करते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा सा पूछ लिया गया है, बाकी वेरी इजी चीज़ है। पहले दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हम निकाल लेते हैं C A बराबर C1 प्लस C2। यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 4 प्लस 12 बराबर 16 माइक्रो फैरड। अब निकाल लेते हैं 1/C बराबर, क्योंकि इसके बाद 8 इनके साथ क्या में जुड़ा है, श्रेणी में जुड़ा है, तो 1/C बराबर 1/CA प्लस 1/C3। CA का मान 16 है, प्लस C3 का मान कितना है, 1/8 है। लैसा आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना, 16 एकम 16 प्लस 8 दूनी 16, तो 3/16 हो जाएगा, या 16/3। ये हो जाएगा C बराबर 16/3। यहाँ तक आने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइक्रो फैरड, 5.33 माइक्रो फैरड आ जाएगा। इसे अब आगे रख लेते हैं। हमें मान किस किस चीज़ के चाहिए वो मान निकाल लेते हैं। हमें चाहिए Q का मान। Q बराबर हम क्या लिखते हैं, Q बराबर लिख लेते हैं, हमारा है यहाँ से 5, Q बराबर होता है C गुना V। C का मान हमारा कितना है, 5.33 है, गुना V का मान हमारा कितना है, 200 है। तो 5.33 यानी कि 5.33 की हम गुना करेंगे 200 में तो दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10.66 माइक्रो कुलाम। ठीक है दोस्तों, ये किसका मान होगा, हमारा 6 का मान होगा। इसे हम, पहला हमारा ये आ गया माइक्रो कुलाम में है, इसे कुलाम में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 2 जीरो भी हैं तो ये, एक सेकेंड, हम यहाँ से थोड़ा सा, ये कितना आएगा, गुना आएगी इसकी, हमने माइक्रो को बदलना है, गुलाम में आंसर दिया हुआ है तो हम गुना 10 की पावर 6 और कर लेते हैं, 10 की पावर -6। तो 2 जीरो से 2 घट जाएंगे और दुगना हो जाएगा 10.66 गुना 10 की पावर -4 गुलाम।
ये आंसर आ जाएगा मैच होके। इसके बाद हमें निकालना क्या है, v का मान निकालना है v3 के लिए। तो v बराबर हो जाएगा q अपॉन सी। v बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन सी। और c का मान हम यहाँ कितना रखने वाले हैं, c का मान, क्योंकि उसने कहा है 3 के लिए, तो c 3 रखा जाएगा। c कितना रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। q का मान हमारा कितना आया है, q का मान हमारा आया है 10.66 गुना 10⁻⁻4 कूलाम। और ये भी हम माइक्रो फैरड को फैरड में बदल के रख लेंगे, 8 गुना 10⁻⁻6। पॉइंट हटा के नीचे से 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इन सब से ये कट जाएंगे, क्योंकि 2 जीरो ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगी, -6 से -6 घात कट जाएंगी। और डिवाइड कर लेते हैं, 8 ही कम 8, 2 बच गए 26 हो गए, 8 तिया 24, फिर 2 बच गए 26 हो गए, फिर 8 तिया 24, फिर 2 बच गए, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली, 20 हो गए। तो 8 दूनी 16, और फिर जीरो बढ़ा ली तो 40 हो गए 25। ये आ गया हमारा वोल्ट v का मान। देखिए सार्थक अंकों में हम इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मान आपको दिखा दिए हैं मैंने, ये आया है। दूसरा हमें निकालना है क्या, वी ए का मान, यानी कि ए जो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों प्लेटों पर समान विभवांतर होगा। तो हम वी ए बराबर निकाल लेते हैं, v3 था ये, और ये है वी ए। वी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, q अपॉन सी, q अपॉन C1। सी कौन सा है, C1। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये देखो सी ए का मान जो था ये था हमारा, सी ए हम लिख लेते हैं 16। तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 10.66 गुना 10⁻⁻4 अपोन में क्यू ए का मान कितना है 16 गुना 10⁻⁻6। पॉइंट हटाएंगे, फिर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, और इससे ये कट जाएंगे सब। 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 एकम 16, ये हो जाएगा 16 छिक्की 96। ठीक है, 16 सत्ते 112, तो 16 छिक्की 96, यहाँ से बचेंगे तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, क्योंकि इसका आधा आएगा, जाहिर सी बात है 133 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 6.67 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है। हमें दिए गए हैं दो चित्र, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, इसके प्लेटों के बीच निर्वात है, प्लेटों के बीच के स्थान को दो प्रावैधुतों की बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित दो विधियों से भरा जाता है। यदि उनकी प्रावैधुत 3 तथा 6 हैं तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। दो संधारित्र हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का मान दिया गया है, कितना है 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सा है, C0 है, जब उनमें कोई नहीं, कुछ नहीं भरा गया है। उसके बाद हमें दिया गया है प्रावैधुतांक, दो प्रावैधुतांक के K1 बराबर है कितना 3, और K2 बराबर है कितना 6। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वायु या निर्वात में संधारित्र की धारिता का मान निकाल लेंगे, कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या, C0 बराबर किसके, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी के, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी के। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, देखो इन दोनों को हम क्या, इनके कुछ मान को मान लेते हैं। देखो इनका जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा, पहले हमें ए का मान चाहिए है, तो हम मान लेते हैं इस प्लेट का क्षेत्रफल टोटल ए है, तो इसका हो गया A/2, और इस प्लेट का क्षेत्रफल भी कितना हो गया
A/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो ये वाले हैं, इसी तरीके से इनके लिए मान लेते हैं इनका क्षेत्रफल कितना है, A है, इसका क्षेत्रफल भी कितना है, A है, और इनकी जो दूरी है प्लेटों की वो है कितनी, D/2। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, इसे हम मान लेते हैं D/2। इसी तरीके से ये वाली दूरी भी कितनी होगी, ये भी हो जाएगी D/2। इतना काम हम कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, इस फॉर्मूले में ये मान रख देंगे और आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है आंसर। हमारा C0 का मान हम लगा लेते हैं पहले प्रावैधुतांक नंबर 1 के लिए। ये वाला फॉर्मूले में 1 के लिए लगाते हैं पहले, यानी कि 3 के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं 3 प्रावैधुतांक वाले संधारित्र की धारिता के लिए, 3 प्रावैधुतांक वाले संधारित्र की धारिता के लिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा C1 इज इक्वल टू क्या, ε0 A। K भी दिया गया है तो K का मान भी रख लेंगे, K1/D गुना 2, क्योंकि 2 प्लेटें हैं। प्लेटें कितनी है, 2 है, तो मान रख लेते हैं। यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हम इसे लिख लेते हैं कितना, ε0 A K1 ये तो हो गया D, और ये हो गया कितना, ये हो गया /2। अब देखो हमें ε0 A इसका मान हमें पता है, इसका मान कितना है हमारा, 2 है। कितना है इसका मान हमारा, 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक सेकंड हम लिख लेते हैं, 2 बराबर ε0 A/D के। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ से 2 गुना K1 का मान हमारा कितना है, K1 का मान हमारा 3 है, अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये अभी आंसर नहीं आने वाला, आप इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि कभी आप इसे आंसर सोच ले। इसी तरीके से 6 के हम लिख लेते हैं 6 परावैद्युतांक वाले संधारित्र के लिए। देखो वहां तो था ये A/2, यहाँ क्या है, यहाँ D/2 है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं 6 प्रावैधुतांक संधारित्र के लिए C2 बराबर क्या हो जाएगा, ε0 A और K2 अपॉन में क्या होगा हमारा, D गुना 2। इसी तरीके से यहाँ से फिर फॉर्मूला बनेगा ε0 A K2/2 और अपॉन में D। इसका मान हम रख लेंगे समीकरण 1 से, फिर वही 2, और यहाँ हमारा K2 का मान कितना है, 6 है, /2। इससे इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 6 माइक्रो फैराड आ जाएगा। C1 और C2 के मान हमारे आ गए हैं। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो हम लिख लेते हैं C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, C बराबर
या सी ए, आंसर यहाँ से निकलेगा पहला। C1 का मान हमारा कितना है, 3 माइक्रोफैरड। एक सेकंड में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। 3 + 6 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। फर्स्ट आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है क्या, सी बी का मान या C2 का मान। सी बी का मान वो कैसे निकालेंगे, संपूर्ण प्लेटों के बीच की दूरी D2 है, तो D2 से निकालेंगे। ये तो हमने A/2 से निकाला है, तो प्लेटों के बीच की दूरी D2 है, D है, तो परावैद्युतांक के बीच की दूरी कितनी होगी, D/2 होगी। तो हम दूसरी समीकरण से निकाल लेंगे क्या। अब फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा से। C1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा ε0 ए अपॉन, अब क्या हमें लगाना है क्या, डी की जगह क्या रखना है, D/2 रखना है, ये मान रखना है। तो ये हो जाएगा क्या, A/D, और ये बट्टे में 2 है तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, और K1 का मान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ε0 हम लिख लेते हैं, ε0 A/D गुना 2K1। यहाँ से ε0 का मान कितना है, 2 है, गुना K1 का मान कितना है, इस सब का मान तो 2 दिया हुआ है ऊपर, और K का मान कितना है, K1 का 3 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, K1 का मान कितना है, 3 है, हाँ। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम निकालते हैं दूसरा मान। एक सेकेंड, ठीक है, C1 का मान 2 है, K का मान कितना है, K का मान 2 है, और ये सब टोटल C की जगह है, तो C का मान कितना है, ये मान छूट गया है, तो ये 2 है। देखो इसका मान 2 है तो 2, ये 2, ये वाला 2, और ये K का मान 2, इन सब इसका मान कितना है, 2 है, जो हम पिछली समीकरण में लिखते आ रहे हैं। तो ये यहाँ से होगा 12, कितना मान होगा, 12 होगा। ठीक है, मिस्टेक के लिए सॉरी, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आगे चलते हैं, यहाँ से C1 का मान आ गया, इसी तरीके से C2 का मान निकाल लेंगे। ε0 A गुना 2, A/D है ना, D/2, तो D ऊपर पहुंच जाएगा 2 में, गुना K2। यहाँ से क्या होगा, ε0 A/D गुना 2 गुना K2। तो ε0 A/D का मान कितना है, 2, 2, ये 2, और K2 का मान 6 है। तो 2 दूनी 4, 4 छिकी 24 माइक्रोफैरड। C1 C2 के मान आ गए। अब क्या करेंगे, C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहाँ लिख लेंगे, C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, C1 व C2 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, और ये मान आ जाएगा कितना, 1/12 प्लस 1/24, लेस आ जाएगा कितना, 24, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी कि 3/24, और C का मान कितना हो जाएगा, C बराबर 24/3, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24, 8 माइक्रो फैरड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, क्योंकि
हम आप ही के लिए हैं, ठीक है, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।